भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद अब मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई में तब हलचल मच गई जब वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें 1995 के मूल वक्फ अधिनियम को भी चुनौती देने की इजाजत दी जाए। उनका तर्क था कि यह कानून धार्मिक असमानता को बढ़ावा देता है और एक विशेष समुदाय को विशेष लाभ देता है। वकील का कहना था कि 2025 का संशोधन भी इसी असंतुलन को बनाए रखता है, इसलिए दोनों कानूनों पर एक साथ विचार जरूरी है। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि 30 साल पुराने कानून को अब चुनौती नहीं दी जा सकती। हम सिर्फ 2025 के संशोधन पर ही चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर हर कोई अपनी अपनी दलीलें अलग अलग लेकर आएगा तो असली बहस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस पर ऐतराज जताया और कहा, कृपया मुद्दे को गुमराह न करें। कोर्ट का फोकस सिर्फ 2025 के बदलावों पर है। इसके बाद बहस ने एक और मोड़ लिया जब मुस्लिम पक्ष के विभिन्न वकील अपनी अपनी राय रखने लगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को निर्देश दिया कि वे सभी वकीलों के बीच समन्वय स्थापित करें और शनिवार तक एक संयुक्त लिखित रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। इसमें यह भी बताया जाए कि कोई अंतरिम राहत जरूरी है या नहीं, और अगर है तो उसकी सीमाएं क्या हों। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है, जहां सिर्फ अंतरिम आदेश के सवाल पर बहस होगी। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि 17 अप्रैल को पहचाने गए 3 प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट जमा कर दी है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति। 2. बिना वैध दस्तावेजों के संपत्ति को वक्फ घोषित करना। 3. सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने की प्रक्रिया। सीजेआई ने सरकार से पूछा, क्या अब भी केंद्र सरकार इस बात पर अडिग है कि विवादित संशोधन 20 मई से पहले लागू नहीं होंगे? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, जी हां, फिलहाल कोई नया प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। तो 2 बातें साफ हो गईं। 1. 1975 के मूल वक्फ कानून की वैधता पर कोर्ट विचार नहीं करेगा। 2. बहस केवल 2025 के संशोधन और अंतरिम आदेश पर केंद्रित रहेगी। अब सभी की निगाहें 20 मई की सुनवाई पर टिकी हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। जुड़े रहिए सेमियर लाइव न्यूज के साथ, जहां खबर मिलती है सटीक, सरल और साफ अंदाज में। 20 मई की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत का माहौल और गंभीर होता जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि सत्ता, धर्म और संविधान के बीच की टकराव बन चुका है। एक तरफ सरकार अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। 17 अप्रैल को जो 3 मुद्दे सामने आए, उन पर जवाब दाखिल किया जा चुका है। लेकिन मुस्लिम पक्ष और याचिकाकर्ताओं के बीच अब भी एकरूपता नहीं बन सकी है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को साफ निर्देश दिया था, सभी वकीलों की एक संयुक्त राय शनिवार तक अदालत में प्रस्तुत की जाए। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कानून लागू हो या नहीं, सवाल यह भी है, क्या किसी को अंतरिम राहत दी जाए, और अगर हां तो उसकी सीमा क्या हो। वकील विष्णु शंकर जैन भले ही 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने में असफल रहे हों, लेकिन उन्होंने कोर्ट में एक नई बहस की चिंगारी जला दी है। क्या एक कानून धर्मनिरपेक्ष भारत में सिर्फ एक समुदाय के हितों की रक्षा कर सकता है? 20 मई को सिर्फ एक आदेश नहीं आने वाला, आ सकता है संवैधानिक सिद्धांतों पर बड़ा संकेत। क्या अदालत 2025 के वक्फ संशोधन को रोकेगी? क्या अंतरिम राहत दी जाएगी? और क्या यह मामला अब संविधान पीठ तक पहुंचेगा? अब गेंद फिर कोर्ट के पाले में है और लाखों की नजरें उसी दरबार की ओर लगी हैं जहां इंसाफ की आखिरी उम्मीद होती है। यही था वक्फ संशोधन केस का अगला अध्याय। पार्ट 3 में हम जानेंगे 20 मई को क्या फैसला आया और उसका असर क्या हो सकता है। जुड़े रहिए सामीर लाइव न्यूज के साथ, जहां खबर बनती है समझने लायक, सुनने लायक
और सोचने लायक। 20 मई 2025 का दिन आया और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले की सुनवाई ने देश की राजनीति और कानून की दुनिया में हलचल मचा दी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ अधिनियम के विवादित प्रावधानों पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने दस्तावेज और तर्क बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों को और पुख्ता करने का आश्वासन दिया, वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि वह भी कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी और कानून के पक्ष में ठोस तर्क पेश करेगी। देश के आम लोग इस मामले को लेकर उत्सुक हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ वक्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के धार्मिक समानता और संविधान की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की है, जिसमें पूरे मामले की विस्तार से समीक्षा होगी। तब तक देश की निगाहें इसी अदालत पर टिकी रहेंगी। हर बड़ा फैसला समय मांगता है और हर सही लड़ाई धैर्य की मोहताज होती है। अगर आप भी बदलना चाहते हैं सिस्टम, तो अपने हौसले को बुलंद रखें, क्योंकि बदलाव वहीं आता है जहां इंसाफ की आवाज बुलंद हो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल सामीर लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस मुद्दे पर और वीडियो चाहते हैं। याद रखें, यहां हर खबर है आपके लिए। 20 मई 2025 का दिन आया और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, एक बार फिर अदालत का माहौल गर्मा गया। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने शुरुआत में ही साफ कर दिया, आज की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ अंतरिम आदेश के मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पक्ष की ओर से लिखित नोट कोर्ट में पेश किया, जिसमें कहा गया कि 2025 का वक्फ संशोधन अधिनियम न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने अदालत से अंतरिम राहत की मांग की कि जब तक अंतिम फैसला न आ जाए, तब तक यह कानून लागू न किया जाए। दूसरी तरफ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कोई भी कानून जब तक अदालत उसे निरस्त न करे, वैध है और लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2025 संशोधन पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है, न कि किसी विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए। कोर्ट में इस दौरान बहस इतनी तेज हो गई कि मुख्य न्यायाधीश को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा, यह अदालत किसी राजनीतिक एजेंडे की जगह नहीं है, हम सिर्फ संवैधानिक सवालों पर विचार करेंगे। 3 घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने अंत में कहा कि फिलहाल किसी भी पक्ष को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई 2025 तय की गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को चेताया, अगली बार सुनवाई सिर्फ दस्तावेजों और तथ्यों पर आधारित होगी, भावनाओं और आरोपों पर नहीं। इस बीच वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से कहा, यह मामला अब सिर्फ एक अधिनियम का नहीं, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा का है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा, हम अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए हर मंच पर लड़ाई जारी रखेंगे। हम देख रहे हैं कि अदालत ने अब मामला पूरी गंभीरता से ले लिया है। न तो कोर्ट किसी दबाव में है, न ही भावनाओं में बह रही है। संवैधानिक दृष्टिकोण से हर तर्क को परखा जा रहा है। हम जानेंगे कि 10 जुलाई को क्या कुछ नया हुआ, क्या कोई दिशा तय हुई और क्या वाकई यह मामला अब संविधान पीठ की ओर बढ़ रहा है। जुड़े रहिए समीर लाइव न्यूज के साथ, जहां खबर मिलती है साफ, निष्पक्ष और संवेदनशील विश्लेषण के साथ। और अगर आप चाहते हैं बदलाव, तो जानिए, समझिए और आवाज उठाइए। 10 जुलाई 2025 देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर फिर से सुनवाई शुरू हुई और इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर, तनावपूर्ण और निर्णायक था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने दोनों पक्षों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में 250 पन्नों का दस्तावेज दाखिल किया, जिसमें यह बताया गया कि वक्फ अधिनियम में बदलाव क्यों जरूरी था और कैसे ये बदलाव पारदर्शिता, जवाबदेही
और निष्पक्षता को मजबूत करेंगे। सरकार की ओर से तर्क रखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कानून किसी भी विशेष समुदाय के फायदे या नुकसान के लिए नहीं बनाए जाते। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शिता का हिस्सा है, पक्षपात का नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और उनके सहयोगियों ने बेहद सधे हुए अंदाज में कहा, यह संशोधन धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक आस्था से जुड़ी होती हैं और इसमें बाहरी हस्तक्षेप अल्पसंख्यकों की आत्मा को चोट पहुंचाता है। कोर्ट के अंदर बहस जितनी शांत दिख रही थी, उतनी ही तेज अंदर ही अंदर चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने स्पष्ट किया, अब वक्त आ गया है कि हम तय करें, क्या यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। 3 घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के तर्कों में गहराई है और यह सिर्फ सामान्य कानूनी मसला नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना से जुड़ा मुद्दा है। अब मामला संविधान पीठ को भेजने की सिफारिश कर दी गई है और अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी, 5 जजों की विशेष पीठ के सामने। इस घोषणा के बाद अदालत परिसर के बाहर मीडिया और आम लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोग फैसले को न्याय की ओर एक बड़ा कदम मान रहे थे, वहीं कुछ लोगों के मन में आशंका थी कि यह मामला लंबा खींच सकता है। लेकिन एक बात साफ हो गई, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब सिर्फ एक अधिनियम नहीं, एक संवैधानिक परीक्षा बन चुका है। यह मामला तय करेगा कि भारत में धर्म, संपत्ति और सत्ता के बीच संतुलन कैसे स्थापित होगा। हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब संविधान पीठ के हवाले कर दिया है। पार्ट 4 में हम जानेंगे, क्या संविधान पीठ इस संशोधन को वैध मानेगी या असंवैधानिक ठहराएगी। जुड़े रहिए समीर लाइव न्यूज के साथ, जहां खबरें मिलती हैं समझने लायक, सोचने लायक और बदलाव लाने लायक।